हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे। ठीक है। तो गाइस आज मैं आप लोगों के सामने विज्ञान का मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ एमसीक्यूज, जो कि हमारे 2023 और 24 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र के लिए निकाला गया था। तो आप लोग देखो पहला क्वेश्चन। ठीक है, कोई टाइम वेस्ट किए नहीं। पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस एरिया क्या होती है? तो क्या समतल दर्पण की फोकस एरिया होती है वो अनंत होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? तो वस्तु की स्थिति सी पर होगी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश का सबसे तेज गति कर से चलता है? तो प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है वायु से, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस, एक लेंस की क्षमता -4 है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो एक लेंस की क्षमता -4 है तो उसकी फोकस दूरी -0.25 मीटर हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का कारण क्या है? तो इसका कारण है सिलियरी मांसपेशी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस, दूरदृष्टि दोष को भी क्या क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दूरदृष्टि को, और दूसरा नाम क्या है उसका? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस, प्रतिरोध कैसे मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध कैसे मात्रक ओम होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस, टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? तो टंगस्टन का उपयोग जो है ना वो बिजली के बल्ब में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस, चुंबक की क्षेत्र रेखाएं निकलती है। चुंबक की क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकलती है? तो गाइस वो उत्तरी ध्रुव से निकलती है, यानी कि नॉर्थ से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत देते हैं? हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत सौर ऊर्जा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, रासायनिक समीकरणों को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? तो रासायनिक समीकरणों को हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम द्वारा संतुलित करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस, Fe+CuSO4 एंड एरो CU+FeSO4 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो गैस ऐसा जब भी दिखे ना आप लोगों को, तो ये आप लोग आंख बंद करके विस्थापन अभिक्रिया पे मार देना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 गैस, H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होती है? तो गैस H+ आयन की सांद्रता सबसे अधिक होती है जठर रस में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इस पदार्थ ए बी सी तथा डी का पीएच मान क्रम से 5, 8, 10, 13 है तो उपरोक्त में से कौन अम्ल है? तो अम्ल जो गाइस होता है वो 7 से कम होता है, यानी कि 7 से कम यहाँ पर आपको सिर्फ 5 दिख रहा है, और 5 जो है वो ए में है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 गाइस, निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल घनिसामक में होता है? तो गाइस निम्नलिखित में उपयोग सोडा अम्ल घनिसामक में होता है। ऑप्शन नंबर बी NaHCO3। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से कर लेना। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो गैस इसमें से Al2O3 जो है वो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण। ठीक है। क्वेश्चन में 70 गैस, दिए गए तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन सा उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो गैस इसमें तो उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, यानी कि तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन C2H2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, SCHO में कौन प्राकृतिक समूह है? तो प्राकृतिक समूह वो होते हैं जिनमें यौगिकों का मुख्य गुण निर्भर करता है। प्राकृतिक समूह जिसमें एक ही प्रकार के प्राकृतिक समूह पाए जाते हैं और जिसके किसी भी दो क्रमांक सदस्य के बीच सदा -CH2 का अंतर बना रहता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिए गए तत्वों में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम से बराबर होती है? तो लिथियम के बराबर इलेक्ट्रॉन की संयोजकता वो होती है पोटेशियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी हो जाएगा, उसकी बराबर होती है। ठीक है गाइस, आप लोग उसको अच्छे से कर लेना। अमीबा में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो अमीबा में प्राणी संबोधी पोषण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज को पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? तो श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज के पायरुवेट का विखंडन कोशिका द्रव्य में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है? तो उसके लिए इसका आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है गाइस, मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? तो मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मेडुला में होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है गाइस, दिए गए चित्र का किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है? तो ये जो चित्र है गाइस वो पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से कर लेना ये लोगों को। क्वेश्चन नंबर 26 है, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो मनुष्य में निषेचन अंडवाहिका में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है? तो किसी जीव में कोई गुण वो है पिता और माता दोनों के डीएनए में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है? तो वो होती है नाभिकीय विखंडन से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, हरे पौधों की पत्तियों में प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है? तो वो हो जाएगा 1%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सी हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा?
तो इसका सबसे अच्छा हो जाएगा आपकी कागज़ के डिस्पोजल का कप का, यानी कि सबसे अच्छा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कैसे ये था 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन जो आप लोग मॉडल सेट 1 का है, और ये हमारे मॉडल सेट 2023 एंड 2024 के लिए निकाला गया था। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। इसमें से कम 5 क्वेश्चन तो गारंटी आपका कल एग्जाम में रहेगा, तो आप लोग इसको अच्छे से करना गाइज। और आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना गाइज। ऐसे ही आप लोगों के लिए संस्कृत और आपका इंग्लिश का वीडियो डालता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय एंड लव यू गाइज, बाय बाय।